Yes, Surachit, how are you today? Yeah, fine, sir. Good. Absolutely fine. Thank you. Are you excited for the class? Yeah, obviously. I missed the class yesterday. Yes, sir. Yes, now we won't ever. So let's continue the class. He's just about to come. तो थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग जब तक रिवीजन और फिर हम लोग बढ़ चलेंगे आगे. Okay. तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने क्या सीख रखा था. लास्ट क्लास में हमने सीखने की कोशिश की कि अगर हमें थर्ड पर्सन के बारे में बात करना है बेसिकली जो कैसा है सिंगुलर कैसा होना चाहिए थर्ड पर्सन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए सिंगुलर. तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के लिए हमने कहा था हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इज का. कब? जब कोई काम चल रहा होगा तो अपन क्या करें एक्शन की लगा देंगे आईएनजी. यही सीखा था. जैसे अगर आपने कहना है कि सर पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे सर इज टीचिंग मी. क्या हो जाएगा सर इज टीचिंग. मुझे पढ़ा रहा है तो आपने क्या लगा दिया मी. आपने कहा सर इज टीचिंग मी. और अगर नहीं पढ़ा रहे तो अपन इज के बाद क्या लगा सकते हैं इसके बाद हम लोग नॉट लगा सकते हैं. तो आप ये भी बोल सकते हैं सर इजंट टीचिंग. क्या बोल सकते हैं सर इजंट टीचिंग. तो इज में जब अपन नॉट लगा देते हैं तो इसे अपन लोग क्या पढ़ते हैं इजंट. क्या इजंट. देखो इसका उच्चारण करना बहुत जरूरी है. कई बार हम इसे बोल देते हैं इज. इट इज नॉट इज इट इज क्या है इज. तो ये बेसिकली लास्ट में ये जेड जी वाला साउंड देगा राइट. ऐसे जेड पढ़ें या आप लोग से क्या पढ़ सकते हैं जी. तो आप इज बोलना बोलिए इज इजंट सर इज टीचिंग मी. सर इजंट टीचिंग मी. नहीं पढ़ा रहे तो आप बोलेंगे सर इजंट टीचिंग मी. क्या कहते हैं सर इजंट टीचिंग मी. सर इजंट टीचिंग मी. क्या कहते हैं सर इजंट टीचिंग मी. अच्छा अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या सर पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा इज सर टीचिंग यू. क्या पहले आ जाएगा टाइम वर्ड फिर आ जाएगा डूअर और फिर आ जाएगी एक्शन. मैंने कहा कि क्या राहुल डांस कर रहा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा इज राहुल डांसिंग. राहुल डांसिंग. क्या हो जाएगा इज राहुल डांसिंग. काम चल रहा है इसलिए अपन आईएनजी लगाया और सिंगुलर था इसलिए अपन ने इज लगाया. तो अगर मान लो मैं इसकी जगह ये पूछूं कि क्या कोई डांस कर रहा है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा इज somebody dancing की जगह आ जाएगा somebody. Is anyone dancing? या anybody नहीं अपन somebody लगाएंगे. अपन पॉजिटिव देखो समझ लेते हैं सबसे पहले कि somebody और anybody some और any में क्या अंतर होता है. ठीक है देखो इनमें बेसिकली दो डिफरेंस होते हैं इनकी मीनिंग के अकॉर्डिंग. तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ. सम जो होता है बेसिकली ये पॉजिटिव मीनिंग देता है और एनी जो होता है 99.99% केसेस में ये आपको नेगेटिव मीनिंग देता है. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे पॉजिटिव मीनिंग भी दे सकता है और हाईली पॉजिटिव दे सकता है. तो सम इज ऑलवेज पॉजिटिव. एनी माइट बी पॉजिटिव लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव. एग्जांपल देखो मैं आपको बताता हूँ. जैसे मान के चलो समझो आप किसी के घर गए एज अ गेस्ट. आप मेहमान है किसी के घर में है ना. और सामने वाला आपसे पूछता है क्या पूछता है डू यू वांट. मतलब वो आपको ऑफर करना चाहते हैं कुछ खिलाना पिलाने के लिए चाय नाश्ता कुछ ऑफर कर रहे हैं. ठीक है और उन्होंने आपसे कहा डू यू वांट समथिंग. क्या कहा उन्होंने आपसे Do you want something. इसका मतलब क्या है वो उन्होंने पहले मन में ये डिजाइन कर लिया ऑब्जर्व कर लिया मान लिया है कि वो चाहते हैं बहुत एक्साइटेड हैं. वो चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ खाएं. क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग. लेकिन अगर व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि डू यू वांट एनीथिंग इसका मतलब क्या वो ये मतलब आप मुझे नहीं लगता कि आप कुछ खाएंगे लेकिन फिर भी कुछ खाना हो तो बता दो. अच्छा तरीका है. या अगर आपने कहा एनीथिंग इसका मतलब आप पहले से नेगेटिव हो गए. ठीक है एनीथिंग वो एक्सप्रेशन से भी समझ में आएगा है ना. तो समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव और एनीथिंग 99.99% केसेस में क्या होगा नेगेटिव होगा राइट. क्या एनी पॉजिटिव हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जब हम उस चीज को एम्फसाइज करें. क्या करें एम्फसाइज करें. मान लो आपने किसी ने आपसे कहा वो पॉजिटिव है वो आपको कुछ रियल में ऑफर करना चाहता है और कह रहा है डू यू वांट समथिंग और आपने जेंटली मना कर दिया कि नो आई एम सॉरी सर आई डोंट वांट एनीथिंग आई एम फुल आई हैव टेकन ऑलरेडी फूड राइट. तो आपने उसे हम्बली कह दिया जेंटली कह दिया कि नो सर आई डोंट वांट एनीथिंग.
वो क्या कह रहा है, अब वो बहुत एक्साइटेड है, वो चाहता है आप कुछ तो खा ही लो, तो डू यू वांट एनीथिंग, थोड़ा तो खा लो, इतना सा कुछ भी, राइट। तो उस कंडीशन में वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट से। अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होगा तब तो फिर आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं। यस और नो? या यस सर। देखो कंफ्यूजन होता हमेशा पॉजिटिव चीजों में, नेगेटिव चीजों में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। वो क्लियर होती, वो एकदम क्लियर Everything. होता है ना? हाँ जी, दैट्स ग्रेट। तो आई थिंक आपको सम और एनी का अंतर समझ में आ गया है। डेफिनेटली। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो मैंने आपसे पूछना है, क्या पूछना है मैंने आपसे, सपोज मैंने आपसे पूछा कि क्या कोई व्यक्ति डांस कर रहा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Is somebody dancing? Is somebody dancing? dancing क्या हो गया गाइस? Is somebody dancing? Is somebody dancing? आपने कहना है कि हाँ सर कोई व्यक्ति डांस कर रहा, तो आप क्या कहेंगे? Yes sir. Somebody yes, sir, dancing. आप कह देंगे somebody is dancing। somebody को मैं SB से डिनोट करूंगा। तो आपने कहा कि somebody is dancing। क्या आंसर किया आपने? Somebody is dancing. पहला क्वेश्चन हुआ is somebody dancing, पहला आंसर आपने क्या कहा? somebody Yes, somebody is dancing. आप लोगों ने somebody is dancing. somebody is dancing। अब देखो जैसे कि हमने पहले जो क्वेश्चन वर्ड सीखे थे, व्हाट, वेयर, विद whom, व्हाई, हाउ, ये किस चीज के लिए हमने सीख रखे थे? ये हम लोगों ने इज और आर के, सॉरी आर और एम के लिए सीखा था। अब हम किसके लिए सीखेंगे? इज के लिए। तो अगर आपको जैसे कि मैंने कहा somebody is dancing, क्या कहा मैंने? somebody is dancing। तो क्या आपको पता चल रहा है कि वो व्यक्ति कौन है जो डांस कर रहा है? No. Somebody means someone. को जानने के लिए क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं who। क्या लगाते हैं? who। मतलब somebody के लिए क्या लगा देंगे? who, और बाकी सेंटेंस को रिपीट कर देंगे। मैंने आपसे पूछा कौन डांस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? who is dancing? Who is dancing? is dancing। come on everyone, Who is dancing? who is dancing। तो आपने कहा कि मेरा दोस्त डांस कर रहा, तो आप क्या कह सकते हैं? So my friend is dancing. my friend is dancing। come on everyone, My friend is dancing. my friend। अच्छा, मैंने आपसे कहा क्या कोई व्यक्ति डांट रहा, क्या कोई व्यक्ति आपको डांट रहा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Somebody is data like. आपने लगा दिया, somebody is scolding you, लगा दिया, एक बार इस लगाएंगे शुरू में। तो क्या कोई व्यक्ति आपको डांट रहा है, तो क्या हो जाएगा? Somebody is somebody scolding you? क्या? अच्छा क्या? Okay. Is somebody scolding you? Is somebody scolding you क्या हो जाएगा? Scolding. Is somebody scolding you? is somebody आपने कहा सर कोई व्यक्ति मुझे डांट रहा है, तो आप क्या कहेंगे? Somebody yes sir, is scolding me. somebody is scolding me। फिर मैंने आपसे कहा कौन डांट रहा है? Who is scolding me? who is scolding who is scolding you? आपने कह दिया कि मान लो मेरे फादर मुझे डांट रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? My father is scolding me. my father is scolding me। अच्छा चलिए ठीक, एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा डाउट कर रहा है यू लास्ट में जो आ रहा है ऑब्जेक्ट, अपन पहले सिंपल वाली प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट वाली भी करेंगे। तो मैं आपकी लिए स्क्रीन पर आपको एक शीट लगाता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन शीट पर? दैट्स इट। अब यहाँ पे पहले लिखा है इज समबडी टीचिंग, क्या कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है? आंसर आ रहा है समबडी इज टीचिंग, मतलब कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है। फिर पूछा जा रहा है हु इज टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है भाई? तो कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सर पढ़ा रहे हैं। क्या भूपेंद्र सर? टीचर इज टीचिंग। क्लियर हो गया? हेलो सर। दैट्स ग्रेट। तो अब मैं रचित से पूछूंगा एक क्वेश्चन, एक बार रचित से एक बार अंकुर से। तो रचित, इज समबडी डांसिंग? यस सर, समबडी इज डांसिंग। हु इज डांसिंग? माय फ्रेंड इज डांसिंग। अंकुर, इज समबडी हेल्पिंग? यस सर, somebody is helping। हु इज हेल्पिंग? my friend is helping। ओके, is Rachit, is somebody making food? Yes sir, somebody is making food। Who is making food? My mother is making food। Is somebody motivating you, Ankur? yes sir, somebody is motivating me। हम कई बार हम अक्सर बोल देते मोटिवेटिंग, लेकिन सही उसका उच्चारण होता है मोटिवेटिंग। क्या होता है? मोटिवेटिंग। ओके, motivating। Ankur, is somebody motivating you? yes sir, somebody is motivating me। Who is motivating you? my teacher is motivating me sir। That's great। Is somebody admiring Rachit? Yes sir, somebody is admiring me। देखो एक बात समझते हैं पंडित,
एडमायर का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। प्रशंसा। एडमायर का बेसिकली मतलब होता है बड़ों की सराहना करना। एल्डर लोग जो होते हैं ना, बड़ों की जब आप सराहना सराहना। करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एल्डर। और जब आप छोटों की सराहना करते हैं तो उसे बोलते हैं अप्रिशिएट। क्या बोलते अप्रिशिएट। हैं? Appreciate. अप्रिशिएट। somebody admiring? Yes, sir. Somebody is admiring. Who is admiring? My father is admiring. Ankur, is somebody appreciating? Yes, sir. Somebody is appreciating. Who is appreciating? My younger brother is appreciating. देखो अपन ये चीज बहुत आसान है, लेकिन इसको हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमारी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही है, साथ ही साथ हमारी सेंटेंस मेकिंग में फ्लुएंसी आएगी। ओके, सो अंकुर, सर, इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इज समबडी अप्रिशिएटिंग मतलब कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है कि कोई किसी को मैं अप्रिशिएट कर रहा है, अप्रिशिएट कर किसी रहा को भी हूँ? कर रहा चाहे। हम्म। इसमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं कि किसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, बस ये कहा जाए क्या कोई व्यक्ति सराहना कर रहा है, चाहे वो किसी की भी कर रहा है। राइट? देखो हमारी लाइफ में क्या होता है, जब हम बात करते हैं हमारे आसपास, तो हमें हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं नहीं। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको कहता हूं कि घर के बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं, ठीक है? तो और ऐसी आवाज आ रही है जैसे दो व्यक्तियों की क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। लड़ाई। आप क्या पूछते हैं? क्या दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं? या आप पूछें क्या कोई लड़ाई कर रहा है? कोई लड़ाई कर रहा है। क्या कोई लड़ाई कर somebody रहा is fighting. है? या तो वही बात, Somebody फिर हमें fighting. अगर ज्यादा इंटरेस्ट होता तो हम पूछते हैं वो व्यक्ति कौन है। क्लियर है अंकुर? हाँ सर, हाँ सर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट रचित, इज समबडी चेसिंग? क्या कोई पीछा कर रहा है? आई थिंक ही इज बिजी समवेयर। ओके अंकुर, इज समबडी चेसिंग? क्या कोई पीछा कर रहा है? Yes, sir. Somebody is chasing. हु इज चेसिंग? Sir, police chasing the thief. वेरी गुड। गेस का मतलब समझते हैं अंकुर आप? हाँ सर, गेस। क्या होता है गेस? गेजिंग मतलब सर घास खाना होता है गेजिंग। ना 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 ना, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। ग्रेज होता है वो। ग्रेज। ओके। देखो समझो क्या होता है, देखने के लिए अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी। सी। देखने के लिए क्या बोलते हैं? सी बोलते सी। हैं। यस और नो? अब ध्यान देना, यस सर। देखने को लिए आपने कहा कि सर सी बोलते हैं, ऐसे ही क्या होता है, लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे ऑब्जर्व करके देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो उसे सी ना बोल के अपन क्या बोलते हैं फिर? लुक गेजिंग। बोलते हैं। लुक। लुक बोलते अच्छा। हैं। लुक। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैं कुछ लिख रहा हूँ? गुड। सर फिर वॉच, अब सर वॉच क्या होता है? वॉच अरे वहीं मतलब पर आ रहा मैं। हूँ, आई एम जस्ट रीचिंग देयर। यस, so can you see something on your screen? मैं लिख रहा हूँ जो। यस सर। ग्रेट। अब हाँ देखो, सर। तो जो सी हो गया वो क्या हो गया? जो हमारे आंखों की बेसिक एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं सी। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आंखें आप बंद भी कर लेंगे और लाइट चली जाएगी, मैं आपसे पूछूंगा क्या लाइट है या चलेगी, तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? बता यस सकते सर। हैं? बता सकते हैं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बता सकते हैं। क्योंकि आपका सेंस फिर भी काम करेगा, हाँ यार अंधेला हो गया या उजाला हो गया। यस सुनो, तो बेसिकली हमारी यस सर। आईज होती हैं, आईज का बेसिक फंक्शन क्या होता है? देखना। तो आईज का देखना। बेसिक काम हो गया सी, ठीक है? लेकिन जब आप फोकस करते हैं, क्या करते हैं? फोकस करते हैं, फोकस कर रहे हैं। तो उसे बोला जाता है लुक। क्या कहा जाएगा उसे? लुक। लुक। तीसरा, अब आपने कहा कि सर वॉच क्या होता है? देखो जब आप बेसिकली क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही गहन, वेरी डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? वॉच। वॉच। नंबर 2, जब आप निगरानी करते हैं, जैसे कि जो वॉचमैन होता है वो क्या करता है? आपको वॉच करता है, निगरानी वॉच करता करते हैं। है। नंबर 3, निगरानी जब करते हैं। आप किसी चीज को स्क्रीन पर देखते हैं, कहां देखते हैं? स्क्रीन पर, पर जैसे मूवी देखते हैं, देखते हैं। उसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉच। क्लियर हो रहा है? वॉचिंग। गुड। वॉच। अब देखते हैं नेक्स्ट, वॉच के बाद देखना और कई प्रकार से होता है। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं अपन लोग, ग्लेयर। GLARE, ग्लेयर। जब आप किसी व्यक्ति को, व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू सी समबडी इन एंगर, जब आप किसी व्यक्ति को गुस्से से देखते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लेयर। क्या कहा जाता है? ग्लेयर। ग्लेयर। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को प्यार से देखते हैं तो उसे कहा जाता है गेज। क्या कहा जाता है? गेज। गेज। तो जब आप कोई व्यक्ति आपको प्यार से दिखता है तो उसे इंग्लिश में गेज कहा जाता है, और जब कोई व्यक्ति जस्ट जनरली ऐसे ही देख रहा है तो अपन उसे क्या कहेंगे? तो सी। उसे हम लोग सी बोलते हैं। इज दैट ओके विद यू? यस सर।
आपने एक चीज देखा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो स्ट्रिप्स होती हैं, मतलब टेबलेट की जो स्ट्रिप होती है, देखा टेबलेट का पैक देखा होगा आपने, हाँ हाँ उसके पीछे जो कुछ लिखा रहता है, उसका नाम, फॉर्मूला काफी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, यस और नो? छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है सर। हाँ, तो जब छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है तो अपन क्या करते हैं, अपन उसको दूर से पढ़ते हैं कि थोड़ा पास जाकर पढ़ते हैं, थोड़ा पास जाकर हाँ पढ़ते हैं, पास जाके पढ़ रहे। या फिर उसको अपन हाँ पास सर। में लेकर आ जाते हैं। तो जब आप किसी चीज को पहचानने के लिए उसके पास जाते हैं या उस चीज को अपने पास लाते हैं और फिर देखते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है पियर। क्या कहा जाता है? पियर। पी डबल ई पी डबल आर, ई। पियर। पियर मतलब पहचानने के लिए पास जाकर देखना। हाँ सर। ओके अब सर। देखो, पियर का एक मतलब और होता है, आपने सुना होगा पियर प्रेशर, सुना है आपने? पियर प्रेशर नहीं सर। नहीं सुना, कोई बात नहीं है। तो पियर का मतलब क्या होता है, देखो हमारे साथ वाले बच्चे, जैसे कि अभी आपकी एज कितनी, 21 22 हो गया आई थिंक? 22 सर। 22 है, ठीक है। तो अब देखो, आपके साथ के लोग ना कुछ अपनी जिंदगी में कर रहे होंगे, ठीक है, जो आपके साथ स्कूल में रहे होंगे या जो कॉलेज में रहे होंगे, तो अभी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ होंगे जो आपसे थोड़े लोअर लेवल पे कुछ कर रहे होंगे, कुछ आपके बराबर कर रहे होंगे, और कुछ आपसे हायर लेवल पे कर रहे होंगे। एम आई राइट, यस और नो? यस सर यस सर। अब होता क्या है, जो आपसे लोअर लेवल पे कर रहे हैं उनको देखकर तो आपको मतलब ठीक फीलिंग आती है कि चलो भाई मैं एक अच्छी पोजीशन पर हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग आपसे ऊपर भी हो गए होंगे, तो जो आपसे हाँ सर। ऊपर हो गए हैं उनको देखकर आपके माइंड में, मैं जलन नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एक प्रेशर डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं पियर प्रेशर। क्या बोलते हैं? पियर प्रेशर। कि यार उसने इतना अच्छा कुछ कर लिया, मुझे भी कुछ ना कुछ अच्छा मुझे भी करना करना है। पड़ेगा। पियर प्रेशर, राइट? Sorry, sir. Actually, I got a call from some company. ओके, दैट्स ओके, फाइन। Yeah. तो मैं क्या कह रहा था, या हाँ सर पियर प्रेशर। पियर। अच्छा, पियर जरूरी नहीं कि हमारे कॉलेज वाले फ्रेंड ही हो, स्कूल वाले फ्रेंड ही हो। मान लेते हाँ हैं कोई आप भी हो चार सकता लोग है। हाँ। पड़ोस में रहते हो, ठीक है, आसपास नेबरहुड में हम्म, रहते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं चार में से तीन के पास क्या है, एमआई का फोन है। किसका फोन है? MI का Am फोन। I? एमआई का फोन है। चारों मतलब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं उनमें से, लेकिन चार में से एक बंदा मान लेते हैं सैमसंग का फोन लेकर आ जाए, या एप्पल का फोन लेकर आ जाए, या बहुत अच्छा गैजेट लेके आ जाए, तो अभी ये चार लोग ना आसानी से मतलब मिल रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन अब जो रिमेनिंग तीन होंगे उनके माइंड में भी प्रेशर आ जाएगा कि नहीं यार, मुझे भी यार मतलब आई हैव टू He मैनेज, got Apple or Samsung. राइट? तो ये अब वो मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रेशर आएगा इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पियर प्रेशर। पीयर। Peer pressure. हमारे साथ के जो लोग होते हैं हम पीयर्स बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट? Okay. यस सर। चलिए ठीक है, फिर इसको मैं रफ करता हूँ, और रचित आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना? Sure. ओके, तो एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं ना, तो ताकि आपका भी क्लियर हो जाए। और ये बंदा बताएगा, अंकुर बताएगा आंसर फटाफट से। अंकुर, अपन ने कुछ वर्ड सीखे, कौन कौन से वर्ड सीखे हैं? सी, सी, लुक, लुक, वॉच, वॉच, ग्लेयर, 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 गेज, 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 पीर, पीर नहीं, पियर, 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 Yeah. पियर। पियर, है ना? और भी अगर आप और किसी प्रकार पियर। से देखना अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसका भी मीनिंग बताऊं। एक और वर्ड आता है मुझे इंग्लिश में, इस देखने के लिए याद नहीं आ रहा, अभी बीच में आएगा तो आई विल टेल यू। देखो, ओके सर। देखो हमारी आंखों का जो बेसिक फंक्शन है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी। C. अच्छा, सी। लेकिन जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, कहीं अपन फोकस करके फोकस देखते हैं, करना। क्या बोलते हैं? Yes. लुक। तो लुक। जैसे लुक। आप टीचर स्कूल में कहते रहे होंगे, लुक एट द बोर्ड, राइट? तो वो आपका ध्यान कहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहते थे? बोर्ड पर। वॉच, जनरली जब हम किसी चीज को स्क्रीन पर देखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वॉच। वॉच। जब आप किसी चीज की निगरानी करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उसे भी इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वॉच। वॉच। जब आप ऑब्जर्वेशन के लिए देखते हैं, जब आप वॉच। ऑब्जर्वेशन के लिए देखते हैं तो उसे भी क्या कहा जाता है? Watch. राइट, उसे भी अपन बोलते हैं वॉच। ऑब्जर्व करते हैं तब भी उसे क्या कहते हैं? वॉच। नेक्स्ट लिखा ग्लेयर। क्या लिखा गाइस? Linear. क्लियर। जब आप एंगर में देखते हैं किसी व्यक्ति को, गुस्सा हो जाते हैं, आप कुछ दांतों को ऐसा कर दे और फिर देखते हैं, राइट? तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लेयर, GLARE, ग्लेयर। क्या कहा जाता है? L-E-R-E. Glare.
क्लियर। और जब आप Sir, किसी को प्यार से देखते हैं तो उसे कहा जाता है गेज। क्या कहा Yes. जाता है? Gaze. गेज। और लास्ट में लिखा है पियर। पियर कैसे Peer. देखना होता है अंकुर? With like मैं इसे बोल सकते हैं ईर्ष्या के साथ या वैसा। नो 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 नो, पियर का देखो ईर्ष्या के साथ नहीं होता। पियर देखो, पियर एज अ वर्ब भी यूज होता है और पियर एज अ नाउन भी यूज होता है। जब हम इसे एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को पहचानने के लिए पास जाकर देखना या उस चीज को अपने पास लाकर देखना, तो उसे कहा जाता है पियर। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एज अ नाउन, इफ पियर वी आर यूजिंग एज अ नाउन, तब इसका मतलब क्या हो नाउन। जाएगा? तब इसका मतलब हो जाएगा हमारे साथी, जो हमारे साथ में लोग रहते हैं ना, आसपास के लोग, तब उन्हें कहा जाता है पियर। समझ पा रहे ओके हो? ओके दैट्स ग्रेट। गॉट अब इट। अपन I फिर, have a network issue. ओके ओके, इट हैपेंस, कोई बात नहीं है। चलिए तो फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन पर आप लोग वर्ड देख पा रहे हैं, वोकैबुलरी देख पा रहे हैं? तो रचित देखो, यस अगर इसको अलग से पढ़ेंगे तो अपन इसे पढ़ेंगे परसुएड, लेकिन परसुएड परसुएड। होता है ये पसवैड होता है। क्या होता है? परसुएड। पसवैड। आर साइलेंट करो, पसवैड। हाँ परसुएड। सर, हाँ सर। हाँ, तो उसमें लग जाएगा आईएनजी, तो ये हो जाएगा पसवेडिंग। क्या हो जाएगा? परसुएडिंग। परसुएडिंग। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, परस्यू। सुना है? परस्यू। यस सर। कॉलेज परस्यू कर रहा होता है कोई, अपना कुछ और परस्यू कर रहा होता है। परस्यू मतलब किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए उसको लग कंप्लीट जाना, करना। उसे बोलते हैं परस्यू। लेकिन ये परस्यू से मिलके परसू, परसू भी एक वर्ब है, और एक इसी से मिलके एक वर्ब और बनी हुई परसुएट। क्या बना है? परसुएट। परसुएड। दरअसल हम इसे पढ़ते हैं पसवेट। क्या पढ़ते हैं? परसुएड। पसवेट। परसुएड। पसवेट यू इज साइलेंट। होता है किसी व्यक्ति को कन्विंस करना। क्या करना? कन्विंस करना। कन्विंस करना। कोई काम करने के लिए किसी व्यक्ति को मनाने को इंग्लिश में कहा जाता है परsuade। क्या कहा जाता है? परसुएड। परsuade। तो इफ आई आस्क यू, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या कोई व्यक्ति आपको मना रहा है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Is somebody is persuading you? इज somebody persuading you? क्या हो जाएगा? Persuading you. Is somebody persuading you? आपने कहा हाँ सर कोई व्यक्ति मुझे मना रहा है, तो अपन क्या कहेंगे? Yes, someone persuading me. someone is persuading me, Persuading me. guys। Yes, someone is persuading me. पर मैंने कहा कौन आपको मना रहा है? So who is persuading you? आपने कहना है कि मेरे एक दोस्त मुझे मना रहा है, तो क्या कहेंगे? So my one of my friend persuading me. one of my friends is Friend persuading me। is persuading me. नेक्स्ट One of my friend is persuading me. देखो, एक बात समझो, वन ऑफ माय फ्रेंड, इसका मतलब पता क्या हो जाएगा? मेरे एक दोस्तों में से के बारे में मैं बात करूं, क्या ये पॉसिबल है? one एक of my के बारे में friend. बात करेंगे क्या? No, friends में से कोई एक. हाँ, इसीलिए हम क्या करेंगे, आप फ्रेंड की जगह पे अपन One of रखेंगे my फ्रेंड। friends. तो आप Yes, कहेंगे one वन of ऑफ my माय friend फ्रेंड इज परसुएडिंग मी। persuading me. बोलो। Okay. One of my friends is persuading me. अब One of देखो my वोकैबुलरी लिखी एग्जैजरेट। क्या लिखी गाइस? exaggerate. एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो इज समबडी एग्जैजरेटिंग? आंसर कीजिएगा। Yes, sir. Somebody exaggerating. एग्जैजरेट। Exaggerating. आप लोगों ने हिंदी में Exaggerate. चीज पढ़ा होगा, उसे Exaggerating. बोलते हैं अतिशयोक्ति Shokti. अलंकार। Langar. याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता बढ़ा देना, चढ़ाकर बताना. तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देना। राई का पहाड़. आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप शायद समझ पाएंगे। आपने सुना होगा कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, और लंका आग. सारी जल गए निशाचर भाग। भाग. तो क्या ये पॉसिबल है कि हनुमान जी की पूंछ में आग ना लग पाए और लंका पूरी जल जाए? No. कुछ तो आग लगी होगी, थोड़ी बहुत तो आग लगी गई होगी, राइट? Mhm. तो इसी को बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है एग्जैजरेट। Exaggerating. Exaggerate. तो अगर Exaggerate. क्या कोई व्यक्ति अतिशयोक्ति कर रहा है, Exaggerate. बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, तो क्वेश्चन क्या होगा? Is Is somebody somebody exaggerate? exaggerating? कौन एग्जैजरेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? One of Exaggerating. my friends Who is exaggerating. exaggerating? क्या हो Is जाएगा? exaggerating. My friend One is of my exaggerating. friends is exaggerating. Exaggerating. एग्जैजरेटिंग। आई थिंक ये बात आपको आराम Exaggerating. से समझ पाएंगे। यस Exaggerating. और नो?
Yes sir. Sorry. ये Yes, बात sir. आई थिंक यहाँ तक यू आर गेटिंग हाँ. राइट? Yes, yes, हाँ yes. sir. अब देखिए आपकी स्क्रीन पे एक दूसरी शीट आ गई क्या, जिसमें लिखा हुआ है नहीं नथिंग sir. सक्सीड्स Hmm. लाइक ग्लैमर। Yes, अब देखिए I यहाँ, can see that. हाँ, नथिंग सक्सीड लाइक ग्लैमर, देख पा रहे हैं आप लोग? Hmm. Yes sir. अब यहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग सक्सीड्स लाइक ग्लैमर, पता है इसका मतलब क्या होता है? Hmm. Nothing succeed मतलब कुछ भी ग्लैमर से ज्यादा कोई भी चीज सक्सेस नहीं दिखती, हिंदी में कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है, और जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, वो ज्यादा बिकता है. वो बिकता है। तो अब यहाँ पे लिखा नथिंग सक्सीड्स लाइक ग्लैमर। ग्लैमर. glamour. देखो guys, अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, एक थी हमारी हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड, दूसरा था हमारा डूअर या सब्जेक्ट, और तीसरी चीज थी उसमें एक्शन, यस और नो। अब Yes. Yes sir. प्रैक्टिस करेंगे उसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, क्या रहेगा, Object भी Object. रहेगा. ऑब्जेक्ट भी। अब आपको ऑब्जेक्ट को ध्यान से सुनना है और आपको क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है? Okay. तो सबसे पहले मैं रचित से क्वेश्चन पूछूंगा, फिर अंकुर से। तो रचित, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। रचित, इज समबडी अप्रिशिएटिंग यू? Yes, sir. My friend is appreciating me. I'm not asking whether your friend is appreciating you or not. I'm just asking, is somebody appreciating you? Yes, sir. Somebody is appreciating me. Who is appreciating you? My friend is appreciating me. Me. Okay. Ankur, is somebody ripping you off? Yes sir. Somebody is ripping me off, but sir क्या मतलब होता है ripping me off मतलब का मतलब? Don't know? Ripping देखो, off जब कोई व्यक्ति, means मान लेते हैं आप, एक चिढ़. प्रोडक्ट की वैल्यू है 10 रुपए और कोई आप शॉपकीपर आपको दे रहा है 20 रुपए में, तो 10 रुपए का उसने आपको क्या कर दिया, चूना लगा दिया. क्यों लगा दिया? इसी को कहा जाता है रिप ऑफ। सो आई एम आस्किंग अंकुर, इज समबडी रिपिंग यू ऑफ? Yes sir. Somebody is ripping me off. हु इज रिपिंग यू ऑफ? The बना. shopkeeper is ripping me off. ओके, लीव द शॉपकीपर, हु इज रिपिंग यू ऑफ? Yes sir. Rachit, is Next time. somebody making you understand? Yes, sir. Somebody is making me understand. Who is making you understand? My teacher is making me understand. That's great. Rachit, is somebody motivating you? Yes, sir. Somebody is motivating me. Who is motivating you? My brother is motivating me. Ankur, is somebody admiring you? Yes sir. Somebody is admiring me. Who is admiring you? My younger brother is admiring me. That's great. Is somebody fasting unto death, Ankur? Do you want to know the meaning? देखो, No फास्ट sir. I don't. Yes, I sir. don't know. रखना या व्रत रखना, अंडू का मतलब होता है तक और डेथ मतलब डेथ, तक. तो आमरण अनशन करना। जब तक आमरण. व्यक्ति है तब तक क्या करेगा, अनशन करता रहेगा। आंसर जब आंसर. तक मरे. हाँ, क्योंकि उनका सीधा सा सिद्धांत है भाई, मेरी मांगे पूरी भरो, सॉरी मेरी मांगे पूरी करो, तो अदरवाइज वो क्या करेंगे, अनशन करेंगे। वेल, सो इज समबडी फास्टिंग unto death? Yes sir. Somebody is fasting unto death. Who is fasting unto death? Politician. Anna Hazare is fasting unto death. Okay, nowadays Rakesh Tiketh is fasting unto death. Rakesh Tiketh. Do you know who is Rakesh Tiketh? Yes, yes. Yes sir. The leader of farmers. Farmer leader. भारतीय किसान यूनियन। पता है जो क्या नाम बोलना चाहिए, ये जो नाम याद, जो राकेश टिकैत MNP. इनके जो पापा जी थे, शायद नरेश टिकैत उनका नाम था। He was really a Yes, very great leader, मतलब वो हमेशा मतलब किसानों की आवाज उठाते थे। ये क्या कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब ये जो बिल्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है ये जो बिल्स लेकर आई गवर्नमेंट, ये फार्मर्स के फेवर में है या अगेंस्ट में? सर फेवर्स में है, तो एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं उसको हटा दे तो। आप यू डोंट नो अबाउट इट, अंकुर आप बताइए, इज इट इन फेवर ऑफ फार्मर, अगेंस्ट ऑफ फार्मर? सर इज इट इन फेवर ऑफ फार्मर्स, बट अगर एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं उसके में जो थर्ड उसका बिल है एसेंशियल कमोडिटीज को, इसके में कुछ हटाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। यस, क्योंकि उनकी कमी कभी आ सकती है, उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, है ना? हाँ, बढ़ सकते हैं। ऊपर के जो मतलब टोटल जो 3 लॉज में जो 2 लॉज हैं वो काफी अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं। हाँ सर, ऑल राइट। तो ऐसा करना चाहिए ना कि 2 का विरोध करना चाहिए, मतलब 2 का सपोर्ट करना चाहिए और 1 का विरोध करना चाहिए। एक का विरोध तो, बट दे आर जस्ट सेइंग व्हाट, दे आर जस्ट सेइंग, एक वर्ड बताता हूं मैं आपको, अरे they do यार, not want any reform, हाँ, they just
वो एक शब्द बोलते हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ. They are saying just repeal them. क्या कह रहे हैं? रिपील देम. रिपील समझते हैं आप लोग? नहीं सर. रिपील का मतलब होता है सिरे से खारिज करना. इसको सबसे पहले तो इसको हटाओ, फिर उसके बाद बात करेंगे. हाँ, इसे बोलते हैं रिपील, है ना. एक चीज होती है जिसे बोलते हैं अमेंड करना. क्या कहते हैं? अमेंड करना, सुधार करना Amend. उसमें. या अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन कर देना, कि भाई ठीक है, ये लॉ 3 लॉ हैं, 3 में से 2 लॉ अच्छे हैं, तो एक काम कर, तीसरे वाले लॉ को थोड़ा इंप्रूव कर देते हैं और इनको अपन लागू कर देते हैं, है ना. और रिपील का मतलब क्या होता है कि जो लॉ है वो लॉ का लॉ ही गलत है, लॉ को ही हटाइए वहां से, तो उसे क्या बोलते हैं? रिपील. रिपील करना. ऑलराइट, खैर नेक्स्ट हम लोग लेके चलना चाहूंगा मैं आपको आगे. रचित, आर यू लिसनिंग? आई थिंक ही इज अगेन बिजी. नो इशू. लेट मी आस्क अंकुर. अंकुर, इज समबडी अप्रिशिएटिंग यू? Yes sir, somebody is appreciating me. Who is appreciating you? My seniors are appreciating me. Is somebody chasing you? Yes sir, somebody is chasing me. Who is chasing you? My friend is chasing me. Okay. Is somebody helping you? Yes sir, somebody is helping me. Who is helping you? My colleagues are helping me. Is somebody gazing at you? Yes sir, somebody is gazing at me. Who is gazing at you? My mother is gazing at me. Okay. Is somebody persuading you to go somewhere? Persuading means. देखो, persuade का मतलब persuade नहीं बोलना, persuade बोलना. पहले बोलिए persuade. 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 Persuading. Persuading. या persuading. अब persuading क्या होता है, जरा से आओ इसे जरा समझने की अपन कोशिश करते हैं. persuading का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मनाना कोई काम करने के लिए. जैसे यहाँ पे लिखा is somebody persuading you, क्या कोई व्यक्ति आपको मना रहा है to go somewhere, कहीं चलने के लिए. तो is somebody persuading you to go somewhere? Yes sir, somebody is persuading me to go somewhere. Who is persuading you to go somewhere? My friend is persuading me to go somewhere. अपन ने अभी एक वोकैबुलरी सीखी थी, exaggerate. क्या मतलब होता है exaggerate का? Exaggerate मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना. बिल्कुल सही है. और चैलेंज का मतलब होता है चुनौतियां. हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उन्हें कहा जाता है चैलेंजेस. अब ध्यान से सुनिए. Is somebody exaggerating his challenges? मतलब क्या कोई व्यक्ति उसके जीवन की चुनौतियों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है कि नहीं यार मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा चुनौतियां हैं? या आंसर प्लीज. Yes sir, somebody is exaggerating his challenges. ऐसे देखो, इसको ऐसे पढ़ो. Exaggerating. 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 So yes is sir, somebody exaggerating his challenges? Yes sir, somebody exaggerating his challenges. Who is exaggerating his challenges? My friend Rahul is exaggerating his challenges. Okay, next. Is somebody taking your photo? Yes sir, somebody is taking my photo. Who is taking your photo? My friend is taking my photo. Second last. Is somebody doing your work? Yes sir, somebody is doing my work. Who is doing your work? My sister is doing my work. And the last. Is somebody giving you missed call? Yes sir, somebody is giving me missed call. There is a catch. एक चीज सीखने लायक है, वो क्या है आइए जरा समझते हैं. जब क्या होता है किसी वर्ड के लास्ट में आता है डबल एस. क्या आता है गाइस? डबल एस. और उसमें जब हम लगाते हैं ईडी तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन टा करते हैं. क्या करते हैं? टा. तो हम इसे दरअसल में पढ़ेंगे मिस्ड. क्या पढ़ेंगे? Missed. Yeah, so I'm asking you, is somebody giving you missed calls? Yes sir, somebody is giving me missed call. Who is giving you missed calls? My sister is giving me. My friend is giving me missed call. Are you getting the point? Yes. Yes sir. अब हम लोगों ने क्या कर लिया, इससे हमने क्वेश्चन बनाना भी सीखा, साथ ही साथ हमने क्वेश्चन वर्ड भी सीखा हु. और तीसरी बात हमने क्या देखा कि अगर इन वर्ब के साथ क्या आता, अगर ऑब्जेक्ट आता तो उसे भी कैसे प्लेस करना है. यस और नो? Yes sir. इसके साथ साथ हमने कुछ वोकैबुलरीज भी सीखी कि कुछ नए वर्ड एक्सैजरेट करना, राइट, और या एडमायर करना, कुछ हमने नए वर्ड्स भी सीखे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैड सम प्रैक्टिस टू गेट सम फ्लुएंसी ओवर इट. यस और नो? Yes sir. Yes sir.
दैट्स ग्रेट। तो आज की क्लास को फिलहाल अपन इतना ही रखते हैं। इस क्लास को एक बार और देख सकते हैं और शीट पे थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। अब मिलते हैं हम आपको अपनी अगली क्लास में, दैट मींस टुमारो, राइट? So till then I would say keep laughing, keep smiling and keep watching the Modern English. Bye bye. Okay sir, bye sir.